अगर आपके भी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हड्डियाँ पट्ठे आपके बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो आप यकीन करें आप इस कमाल के नुस्खे को बनाइए और इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे उठाइए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 3 कमाल की चीज़ों से और इन्हें कुछ दिन ही इस्तेमाल करने से आपको इसके बहुत ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस कमाल की रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और उसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम पानी आपने इसमें डालना है आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 गिलास दूध के। ठीक है, कोई भी आप गिलास ले लीजिएगा मेजर करके, सेम उसी मिकदार में आपने डालना है। 2 गिलास हमने इसके अंदर दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेना है। जब आप देखोगे जो दूध है वो अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं होता, जिन्हें जो दूध है वो सही नहीं लगता। तो अगर आप इस तरीके से दूध को इस्तेमाल करेंगे तो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से होगा और आपको इसकी भरपूर ताकत जो है ना वो इसकी हासिल होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर हम फ्लेम हल्की कर देंगे बिल्कुल थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद हम दालचीनी के जो पीस होते हैं ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे। दालचीनी शामिल करने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर शामिल करनी है वो है 2 से 3 अदद लौंग। अगर आप ये 1 गिलास से बना रही हों तो आप यहाँ पर दालचीनी का एक छोटा-सा टुकड़ा ही डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और लौंग भी जो है ना वो भी आप 2 ही डाल लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल देंगे। सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद अब अगली जो चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है ना वो है अदरक। अब अदरक का आपने इतना पीस लेना है, ठीक है? इतना सा पीस मैंने आपको दिखा दिया है कि ये 2 गिलास के लिए इतना काफ़ी है। अब आपने इसको थोड़ा-सा दरदरा सा कर लेना है, ठीक है? इस तरह हम साबित डालेंगे तो इसका सारा फ्लेवर जो है वो दूध में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा दरदरा कर लिया है ताकि इसके अंदर जो पानी होता है ना वो भी बाहर निकल आए। अब अदरक शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करनी है जनाब सौंफ, और सौंफ हमने यहाँ पर आधा चम्मच यूज़ कर लेनी है। आधा चम्मच सौंफ डालने के बाद अब आपने दूध को इन सभी चीज़ों के साथ पका लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर जो हमने बहुत सारे लोगों को जो दूध जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पिया नहीं जाता, उनको भारीपन लगता है। तो जो आपने इसके अंदर दालचीनी और लौंग डाला था ना उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और दूध की जो तासीर है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उसके साथ ही जिन लोगों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उनके लिए अदरक जो है किसी नेमत से कम नहीं है। तो फिर हम लोग पहले भी जो सूंठ थी हमारे बड़े थे वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल नहीं इस्तेमाल करते। तो आप उसकी जगह अदरक जो है ना फ्रेश उसे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरक भी शामिल कर दिया है। उसके बाद जिन लोगों को डाइजेशन का मसला है, यानी जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमने इसमें शामिल कर दिया है सौंफ। तो जितनी भी हमने सारी चीज़ें शामिल की हैं वो सभी बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। अब आपने इस दूध को इतनी अच्छी तरह से पकाना है और पहले तो 2 बॉयल आपने हल्की फ्लेम के ऊपर दे लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर दूध को रख देना है जब तक कि जो दूध के अंदर हमने आधा गिलास पानी डाला था ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। यानी आपने दूध को थोड़ा-सा खुश कर लेना है, इतना सा कि सिर्फ 2 गिलास दूध रह जाए। पानी हमने इसीलिए इसमें डाला था आधा गिलास ताकि अच्छी तरह से दूध पकता रहे, लेकिन दूध इसमें से ड्राई ना हो, पानी इसमें से खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जो दूध है वो इन सभी चीज़ों के साथ पक चुका है और बहुत अच्छा फ्लेवर इस दूध के अंदर आ चुका है। तो फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने दूध को छान लेना है किसी भी छन्नी में डाल करके। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर यहाँ पर हमने शामिल करने हैं मखाने। मखाने जो हैं यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 कप। 1 कप मखाने लेने के बाद अब आपने इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब आप देखेंगे ये थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं तो फिर इसके अंदर हम अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मखाने हैं आपको पता है कैल्शियम का ख़जाना है। जिन लोगों की हड्डियाँ वगैरह दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा उनके मसल्स और पट्ठे जो हैं वो दर्द करते हैं, तो आप यकीन करें अगर आप इसे कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर ये मखाने जो हैं हमने इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना सा करेंगे कि जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए इसमें से आपने एक निकाल कर देख लेना है, थोड़ा सा उसको तोड़ कर चेक कर लीजिएगा। लगे कि आपको थोड़ा क्रिस्पी हो गया है तो फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर जो मखाने हैं उसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने डालनी है अगली चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे इसमें पम्पकिन सीड्स के, यानी कि इसमें हम डाल देंगे कद्दू के बीज। जिन लोगों को हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा मसला है, अगर आप यकीन करें अगर आप ये डेली के 8 से 10 दाने खा लेते हैं ना, सिर्फ कद्दू के बीज ऐसे ही सुबह में खा लेते हैं
तो आपको इसका वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 मग्स जो होते हैं, ये भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को दोबारा से थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब तक कि ये जो इसके अंदर हमने सीड्स डाले हैं ना, ये थोड़ी-सी, जैसे आपको इसके अंदर से हल्की-सी कड़कड़ाने की आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी हल्के से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो फिर इन सभी को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए, ठीक है? तो आप इन सभी चीज़ों को इतनी मिकदार में लेकर के इसका पाउडर बना करके आप रख सकते हैं, और उसके बाद आगे चल के मैं आपको इसकी आगे रेसिपी बताऊँगी कि आपने इसे तैयार कैसे करना है। लेकिन ये इतनी मिकदार में बन जाएगा कि आपका 1 हफ़्ता जो है ना आराम से निकल आएगा। अब यहाँ पर हमने इनको हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं करेंगे। अब आपने इसे उतार लेना है, उतारने के बाद आपने इसे मिक्सी में डाल लेना है और आपने इसका पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इसका दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल फ़ाइन भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब उसके साथ ही यहाँ पर हमने वापस से वही पैन ले लिया है और उसके अंदर हमने जो दूध छान करके रखा हुआ था ना, वो तमाम दूध हमने वापस पैन में डाल दिया है। पैन में दूध शामिल करने के बाद अब आपने इसको हल्का-सा यहाँ पे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं 3 चम्मच साबूदाना। सदाबहार जवानी के लिए अक्सर लोग जो है ना वो साबूदाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप यकीन करें, ख़ासकर बढ़ती हुई उम्र को ये बहुत कम, काफ़ी हद तक कम कर देता है। अच्छा, यहाँ पर साबूदाना जो है ना, इसमें 3 चम्मच ही काफ़ी है। अगर आप 1 फ़र्द के लिए बना रहे हो ना, तो फिर आप इसमें 1.5 चम्मच साबूदाना डाल लीजिएगा, 1 गिलास दूध डाल लीजिएगा। अब ये जो तमाम चीज़ें थी उन सभी का हमने यहाँ पे पाउडर बना लिया था। जितने में हमारे पास सीड्स थे, मखाने थे, उनका पाउडर बना लिया था और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब यहाँ पर आप देख सकते हो खाना खाने वाला जो चम्मच है, मैंने भर करके इसमें 2 डाल दिए हैं। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आपने इसे पकाना है। पहले आपने 1 से 2 बॉयल जो हैं वो थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर दे लीजिएगा। उसके बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है और बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आप इसे पकने दीजिएगा, जब तक कि जो दूध है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर पक नहीं जाता, साबूदाना भी गल नहीं जाता। आप यकीन करें, ये इतनी ज़्यादा ताकतवर नुस्खा बनेगा कि अगर आप इसे कुछ दिन ही इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जिन लोगों से खाई जाती है या जिन लोगों को दूध नहीं डाइजेस्ट होता, तो हमने दूध को भी इस तरह से बना लिया है कि जो दूध है वो भी सभी लोग आराम से उसको पी सकेंगे, सभी को डाइजेस्ट हो जाएगा और बल्कि आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे जिस तरह से हमने दूध को आज बॉयल किया है। अगर आप इस तरह से बॉयल किया हुआ दूध सिंपल ना जो है इसी तरह डेली पी लेते हैं, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हमने इस खीर को, आप देख सकते हैं, मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही हूँ और हम इसे पका रहे हैं और काफ़ी हद तक ये गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। साबूदाना भी जो है वो ना फूलना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें डालनी है इसको मीठा करने के लिए शक्कर। अब यहाँ पर आपने शक्कर डाल लेनी है, तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ 1.5 चम्मच। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर जो है ना थोड़ी 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसमें चीनी नहीं डालनी। जिन लोगों को शुगर का मसला है, शुगर पेशेंट्स हैं, तो वो इसके अंदर ना चीनी डालें, ना ही शक्कर डालें, बल्कि वो आप इसको ऐसे ही खा लेंगे। ये ऐसे ही इतना ज़्यादा पकने के बाद वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। या फिर एक और ऑप्शन है बहुत ज़्यादा हेल्दी, तो जब आप इसे पका लेंगे, उतार लेंगे, तो फिर उतार करके आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल करके आप इसे खा लीजिए। आप यकीन करें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है। जैसे-जैसे हम इसको जैसे अब उतार लेंगे ना, तो उतारने के बाद ये थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होगा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हम इसे उतार लेंगे, उतारने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी बोल में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार सी हमारी जो खीर है वो बन के तैयार हो चुकी है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर मखाने डाल दिए हैं, थोड़े से सीड्स डाल दिए हैं सिर्फ़ खूबसूरती के लिए, आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। अब यहाँ पर इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप इसे रात में बना लीजिएगा और आप इसे सुबह में खा लीजिएगा, या सुबह बना लीजिएगा या रात में खा लीजिएगा। नीम गर्म खाएँगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वैसे आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। डेली आप सुबह इसे नाश्ते में खा लीजिए, चाय वगैरह ना पीजिए, उसके साथ आप 1 या 2 अंडा खा लीजिए और इसका एक छोटा-सा बोल आप खा लीजिएगा। ये वैसे 2 अफ़राद के लिए है। तो आप यकीन करें, आपका कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो आपके घुटने दर्द करते थे या जो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उसके साथ थोड़ी बहुत आप वॉक करें, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेमेडी है वो कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।